एक कॉमन मैसेज बहुत ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है कि भैया ये बता दो कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए फिजिकल की तैयारी करें या फिर दोबारा से रिटन एग्जामिनेशन की तैयारी करें। और काफी सारे कैंडिडेट इसी असमंजस में फंसे हुए हैं कि करना क्या चाहिए और आगे क्या होने वाला है। तो अगर आपने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जामिनेशन दिया है तो आपके लिए वीडियो काफी ज्यादा जरूरी रहेगी। वीडियो को लास्ट तक देख लेना और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर प्रेस कर लेना ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। अब आगे बढ़ते हैं और पूरी जानकारी आप सभी के साथ शेयर करते हैं। अब देखो, अगर यहाँ पे आप देखोगे तो दो कंडीशन है। पहली कंडीशन अगर मैं बात करूं और दूसरी कंडीशन की भी, तो पहली कंडीशन तो ऐसी है कि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ के अकॉर्डिंग जो कैंडिडेट है, सबसे बड़ी दिक्कत उन्हीं कैंडिडेट के लिए है, क्योंकि अब उनका यह है कि किस चीज की तैयारी करें। कहीं ऐसा ना हो कि रिटन एग्जामिनेशन दोबारा से हो जाए, कि कहीं ऐसा ना हो कि फिजिकल कंडक्ट हो जाए। लेकिन ऐसे कैंडिडेट जिनके जो मार्क्स है वो बहुत ही कम है, अब जैसे कि मान लो किसी कैंडिडेट के मार्क्स ही आ रखे हैं 30 नंबर, अब उसे क्या ही फर्क पड़ेगा कि वो फिजिकल की तैयारी करेगा रिटन एग्जामिनेशन की, वो तो दोबारा से रिटन एग्जामिनेशन की ही तैयारी करेगा, चाहे अदर एग्जामिनेशन की करे, वो फिजिकल की तो करने से रहा। अब ऐसे समझ लो कि आपके नंबर आ रखे हैं जैसे 60 नंबर, अब आप तो बहुत कंफ्यूजिंग वाली स्थिति में फंस जाओगे कि भैया करना क्या चाहिए। ऐसा ना हो कि हम रिटन एग्जामिनेशन की सोचते रहे कि री एग्जाम होगा और बाद में पता चले कि यहाँ पे फिजिकल कंडक्ट हो जाए, या फिर ऐसा हो कि मान के चलो हम अपने फिजिकल की तैयारी में जुटे रहे कि हम फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं और रिटन एग्जामिनेशन की छोड़ दें और दोबारा से री एग्जामिनेशन हो जाए और अगली बार हमें तैयारी के लिए मौका ही ना मिले और पता चले कि 60 से खिसक के नीचे आ जाए 50 नंबर पे, तो अपना तो नुकसान हो जाएगा। तो बात बिल्कुल सही है। और हमेशा जो दिक्कत रहती है वो उन्हीं के लिए दिक्कत रहती है जो पढ़ने वाला बच्चा है। जो ना पढ़ने वाला है उससे तो कोई खास दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि वो तब भी उसी स्थिति में उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता इस चीज का। तो अगर आपके ठीक ठाक नंबर आ रखे हैं तो मैं आपको जो चीज सजेस्ट करने वाला हूं ध्यान से सुन लेना। पहली चीज, अगर आप देखेंगे तो अगर री एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो री एग्जामिनेशन के लिए अभी तक कोई ठोस ऐसी कंफर्म चीज नहीं आई है सामने निकल के जिससे ये क्लियर हो रहा हो कि 100% भैया री एग्जामिनेशन होगा। पॉसिबिलिटी है, लेकिन पॉसिबिलिटी के चक्कर में अपने पूरा करियर दांव पे नहीं लगाया जा सकता और जो अपॉर्चुनिटी है उसे भी नहीं फंसाया जा सकता, क्योंकि एट प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन कैसी है और एसएससी की कैसी है वो सभी को पता है। इससे ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और एसएससी क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सभी जानते हैं। तो सबसे पहली बात है कि जब हमें पता है कि 100% ये कंडीशन है ही नहीं कि री एग्जामिनेशन होगा, तो जो फिजिकल की तैयारी है वो तो हमें हर हाल में करनी चाहिए। सबसे पहली बात बिल्कुल दिमाग में बैठा लो कि अगर तुम्हारे एक्सपेक्टेड कट ऑफ के अकॉर्डिंग जिसे आप फॉलो करते हो, जिसकी कट ऑफ आपको सही लग रही हो, उसके अकॉर्डिंग अगर आपको लग रहा है कि आप क्वालिफाई कर सकते हैं और फिजिकल के लिए सेलेक्ट हो सकते हैं, तो आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। अब बात यह निकल के आती है कि इन केस रिटन एग्जामिनेशन दोबारा से हो गया तो दोबारा से हो गया तो फिजिकल की तैयारी के लिए कोई ऐसा नहीं है कि फुल डे आपको वहां पे फिजिकल की तैयारी करना पड़ेगा या पूरे दिन आप वहां पे रहोगे। पढ़ने वाला बच्चा दोबारा से फिर भी पढ़ रहा होगा, चाहे वो रेलवे एग्जामिनेशन के लिए पढ़ रहा हो या यूपी पुलिस के लिए पढ़ रहा हो या अदर किसी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए पढ़ रहा हो, वो पढ़ जरूर रहा होगा, उसने तैयारी नहीं छोड़ी होगी। मैं भी आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अपनी तैयारी मत छोड़ना, आप स्टडी जो कर रहे हो वो स्टडी करते रहो। हो सकता है कि जब आप फिजिकल करो तो उस तैयारी में थोड़ी सी कमी आ सकती है, लेकिन ऐसा मत करना कि पूरी तरह से उसे छोड़ के फ्री हो जाओ कि अब तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जामिनेशन हो गया, सिर्फ फिजिकली क्वालिफाई करना है और इसी पे पूरी तरह से टूट पड़ो। क्योंकि अभी की जो कंडीशन है वो बिल्कुल ऐसे समझ लो कि बीच में अटकी हुई है। हो सकता है कि री एग्जामिनेशन हो जाए, लेकिन अब आप ऐसे समझो कि आप फिजिकल के लिए भी रेडी हैं और री एग्जामिनेशन के लिए, तो कुछ भी हो जाए आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक चीज के लिए अगर आप रहे और दूसरी चीज हो गई तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कत खड़ी हो जाएगी और आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो मेरा मानना यह है कि आप फिजिकल की तैयारी करो, री एग्जामिनेशन होगा वो बहुत अच्छी बात है और होना भी चाहिए। अगर भर्ती में कुछ भी गड़बड़ी हुई है, सीधी सी बात है, तो मैं तो एक ही चीज कहूंगा, और उसके लिए स्टडी बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि ये जो मौका आपको मिला अभी जितने नंबर आ रहे हैं वो बहुत बढ़िया। बहुत बार ऐसा हो जाता है हाय ऊपर ज्यादा हो जाती है और बाद में पता चलता है कि इतने नंबर पे सिलेक्शन भी बच्चों का हो गया। अभी मान लो कि जैसे आपके 60 नंबर आ रखे हैं, आप फिजिकल की तैयारी ना करो और बाद में पता चले कि जो मेरिट गई है भैया वो 60 पर ही गई है और आप भी अगर फिजिकल क्वालिफाई कर लेते तो आपका भी सिलेक्शन इतने नंबर पे हो जाता। तो जिंदगी भर का रिग्रेट बन जाता है, जैसे कि लास्ट 2023 वाली भर्ती में वही तो हुआ था। आपने मान लिया कि इससे ज्यादा कट ऑफ जाएगी, फिजिकल की तैयारी करी नहीं और बाद में कट ऑफ बढ़ी नहीं, फिर बाद में रोते रहे कि भैया फिजिकल की तैयारी कर लेते तो आज हम भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में
नौकरी कर रहे होते हैं। उस वाली स्थिति में कभी भी नहीं पहुंचना है किसी भी कंडीशन में, हमेशा दोनों चीजों के लिए प्रिपेयर रहना है। और सीधी सी बात है, पुलिस फौज का जवान हमेशा अपनी पूरी तैयारी रखता है कि जैसी भी कंडीशन होगी उसके लिए हम चल पड़ेंगे। तो तैयारी कर रहे हो तो अभी से उसी ढर्रे में आ जाओ, वो आपके लिए ज्यादा बेटर है। उम्मीद करता हूं कि जानकारी आपको एकदम से क्लियर होगी। किसी की बातों में मत जाओ, अपना दिल दिमाग जो कहता है उसकी सुनो, क्योंकि आप भी उतना सोच सकते हो जो दूसरा व्यक्ति सोच सकता है। तो दूसरे पे बिलीव करने से बेटर है कि थोड़ा सा खुद पे भी बिलीव किया करो। जरूरी नहीं है किसी दूसरे की बात माननी है, अपनी भी अगर मानोगे तो काफी सारी चीजें जिंदगी में सही हो जाएंगी। उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को कर देना लाइक और शेयर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।